वजीर आजम मनमोहन सिंह ने आसाम से लगातार 5वीं बार राज्यसभा की सीट के लिए अपने कागजात दाखिल किए। उन्होंने असेंबली के चीफ सेक्रेटरी जीपी दास के सामने अपने कागजात की नामजदगी पेश की। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने गुज़िश्ता 25 बरसों से उन्हें लगातार मुंतखब करने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। वो 1991 में पहली बार आसाम से ही राज्यसभा के लिए मुंतखब होकर टीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत में वजीर खजाना के ओहदे पर फायज हुए थे। उसके बाद से वो लगातार आसाम से ही राज्यसभा के लिए मुंतखब होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आइंदा साल असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद के लिए पहले मरहले की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए घर घर पहुंचकर अहले राय दहिंदों को शामिल करने की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश भंवर लाल ने ये बात बताई। उन्होंने मजीद बताया कि 2014 के आम इंतखाबात से कबल फहरिस्त राय दहिंदगान को क़तियत देने के लिए और 100% अहले अफराद को फ़ोटो शनाख्ती कार्ड की फराहमी के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। रियासत भर में 66,270 बूथ लेवल ऑफिसर्स बूथ रजिस्टर्स के साथ घर घर पहुंचकर 16 मई से 15 जून के दरमियान फहरिस्त राय दहिंदगान की मुकम्मल तनक़ीह करेंगे। यूं तो इस जहां में बेशुमार इंसान पैदा हुए और मौत की आगोश में चले गए। जब से दुनिया बनी है यही होता आया है और क़यामत तक यही होता रहेगा। लेकिन मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस। हम बात कर रहे हैं बहादुर खान अलमारूफ बहादुर यार जंग की, जिन्हें दक्कन के मुसलमान कायदे मिल्लत के नाम से जानते हैं। उन्हें हमसे जुदा हुए 69 साल का अरसा हो गया। 4 रजबुल मुरज्जब उनके सानह इर्तिहाल की तारीख है। बहादुर खान को बहादुर यार जंग बनने में खुद उन्हीं की सलाहियत है। हुआ यूं कि 2 दिसंबर 1929 को वकड़ेपल्ली ग्राउंड हैदराबाद में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनक़िद हुआ था। इस जलसे में बहादुर खान की बसीरत अफरोज़ वलवला अंगेज़ तकरीर जारी थी और इस जलसे में आसिफ जा हफ्तुम मीर उस्मान अली खान बनफ्से नफीस तशरीफ़ फरमा थे। जब उन्होंने बहादुर खान की तकरीर समाअत की तो अंगुश्ते बदंदा रह गए और बादशाह वक्त ने उन्हें नवाब बहादुर यार जंग के खिताब से सरफराज फरमाया। बहादुर यार जंग 5 फरवरी 1905 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। सिर्फ 40 साल 7 माह की उम्र में वो हुक्का पीते पीते इस दारे फानी से कूच कर गए। उनकी मौत पर अभी तक असरार के पर्दे पड़े हुए हैं। मौत तो बरहक है, लेकिन मौत वो है जिस पर दुनिया मातम कना हो। कायदे मिल्लत ने इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक नई जहत अता की। इनकी ये दिली तमन्ना थी कि हर मुसलमान दौलत इल्म और ज़ेर हुनर से आरस्ता हो जाए, नीज़ उसकी ज़िंदगी में तक़वा और परहेज़गारी भी आ जाए और वो दीन व दुनिया में कामयाब व कामरान हो जाए। कायदे मिल्लत का शुमार अंदाज सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरोज नायडू जैसे मुदब्बिर, मुफक्किर व दानिश्वरों में होने लगा था। वो न सिर्फ मुसल्लह कौम बेबाक रहनुमा, अखलाक व शराफत का पैकर और बेमिसाल मुकर्रिर थे। सिलाह व रहमी, हर ज़ीह रूह से हमदर्दी व खुलूस, अफू व दरगुजर उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। हालांकि वो मुसलमान के रहबर थे, लेकिन दीगर अबनाए वतन के लिए भी वो काबिल एहतराम थे। अपने तर्ज़ अमल से उन्होंने हिंदुओं के दिलों में भी घर कर लिया था। आज हमारे दरमियान कायदे मिल्लत नहीं हैं, लेकिन उनकी हयात हमारे कायदीन के लिए मशअले राह से कम नहीं। मौसम गर्मा की आमद के साथ जहां गर्मी के एहसास से बदन में हरारत पैदा होती है, वहीं आम की आमद से दिल बाग बाग हो जाता है। आम चूंकि फलों का बादशाह है, ये बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को मरगूब होता है। हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में आम की फसल मुल्क के दीगर रियासतों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा होती है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि इसकी पैदाइश बर्मा में हुई। आम मुख्तलिफ आब हवा में भी पनपता है।
इस फसल के लिए वाफिर मकदार में पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। हिंदुस्तान में इसका वजूद 4000 साल से है। आम की जितनी किस्में होती हैं इतनी शायद ही किसी और फल की हों। आम को काट कर भी खाया जाता है और चूस कर भी। इस फल को चूसते वक्त इंसान के चेहरे का जोग्राफिया बदलता रहता है, ताहम इसकी लज्जत में खोकर वो इस जानिब तवज्जो नहीं देता। मशहूर तरीन किस्मों में हिमायत, लंगड़ा, बैगनपल्ली, पेद्दा रसाल, चिन्ना रसाल, दशहरी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। ताहम आम की खरीदी के वक्त एहतियात लाजमी है, चूँकि इन दिनों कॉर्बेट के ज़रिए पकाए गए आम बाज़ारों में दस्तयाब हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का मौजब बन सकते हैं। आम के ख़रीदारों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो घास पे पके हुए आम ही ख़रीदें। अगर ये मुमकिन ना हो सका तो जब कभी आम का इस्तेमाल करें इससे कबल कम अज़ कम 1 घंटा आम को साफ़ पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। इससे कॉर्बेट का असर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि हमारे शहर के बानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद की बुनियाद रखी तब इस शहर के अतराफ आम के कई बागात बकसरत मौजूद थे। आसिफ जाही अहद के आखिरी फरमानरवा मीर उस्मान अली खान को भी आम बहुत पसंद थे। सरफ खास के तहत कई उम्दा आम के बागात थे। जब आम की फसल तैयार होती तो बादशाह की खिदमत में उम्दा और रसीले आम रवाना किए जाते। निज़ाम हफ्तुम ने शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर संगारेड्डी में आम का एक तहकीकी इदारा भी कायम किया जो अभी तक कारकर्द है और ये अस्तबल के नाम से मकबूल है। गर्ज इस गर्मी के मौसम में आप आम का लुत्फ़ लें, लेकिन एतदाल के साथ, और आम को बिल्कुल पका हुआ इस्तेमाल करें। नीम कच्चा आम या सड़ा हुआ आम आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। So, how is that you use in my mangoes? Basically in Hyderabad everywhere we can find the carbon mangoes, and the taste and everything is somewhat different like when we compare to the natural mangoes. So basically people go for this carbide because they somewhat they will be less in price, and so in some days we can get the actual thing. Thank you, sir. कम 5-6 दिन 7 दिन लगता है भैया। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो जी भाई। देखो भैया, घास में अगर पकाए समझो कम से कम 6 दिन 7 दिन ऐसा लगता। कारपेट में अगर डाल के निकालने से 4 दिन में आता समझो ऐसा। बगैर कारपेट के तो आम आता ही नहीं। हाँ, बगैर कारपेट के आम बिक रहे ना सिटी में? आता वही लेट होता एकदम, वो घास में पकाना पड़ता समझो। ये अपने पास कारपेट का मिलता बोलो यहाँ पे पूरा लोकल में। कारपेट का इससे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता पब्लिक को? वो क्या है कि भैया साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होते? बहुत यार इतने ही सालों से कर रहे हैं कारपेट से ऐसा। अब उसमें बोला तो नहीं बेच सकते हम लोग, बंद कर लेके बैठना पड़ता। तुम्हारे को प्रॉब्लम होता? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आंध्र प्रदेश एसएससी इम्तहानात मुनक़िदा 2013 के नताइज बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे वज़ीर सानवी तालीम के पार्ता सारथी जारी करेंगे। चैपल रोड पर वाक़ डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात के दफ्तर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज ऐलान किया कि 17 मई को मुनक़िद होने वाले मास्टर डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 रेगुलर और बैकलॉग एंड इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर 1 के इम्तहानात 29 मई को मुनक़िद होंगे। ताहम इम्तहानी मराकज़ और औकात वही बरकरार रहेंगे।
ज़राए के बमूजिब इत्तला मौसूल हुई है कि हैदराबाद के तारीखी इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने की आंध्र प्रदेश हुकूमत की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। UNESCO ने एक बार फिर हैदराबाद की तारीखी इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। UNESCO के मुताबिक तारीखी इमारतों के अतराफ किए गए गैर मजाज कब्ज़ों के सबब तारीखी इमारतों को हेरिटेज दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हैदराबाद के तारीखी इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए 2 दहाकों से रियासती हुकूमत कोशिशें कर रही है। यहाँ की तारीखी इमारतों को हेरिटेज का दर्जा न मिलने पर तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमें नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। INTACH तंजीम के रुकन अनुराधा रेड्डी ने कहा कि UNESCO के कवायद बहुत सख्त हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश की किसी भी इमारत को अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने तारीखी इमारतों के अतराफ गैर मजाज कब्ज़ों को हटाने का मुतालबा किया है। ज़हीराबाद में सब्जियों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है, जिससे अवाम परेशान हाल हैं और आम आदमी का जीना दोभर हो गया है। ज़हीराबाद की सब्जी मार्केट में गुज़िश्ता 15 यौम कबल टमाटर की कीमत 5 रुपये फ़ी किलो थी, अब 30 रुपये तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी सब्जियों में भिंडी 30 रुपये, मेथी 120 रुपये, अदरक 120 ता 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों के पेश नज़र ताजिरीन महाराष्ट्र और दीगर रियासतों से तरकारी लाकर महंगे दामों में फ़रोख्त करते हुए ज़्यादा आमदनी बटोर रहे हैं। कंचनबाग पुलिस के बामुजिब कंचनबाग सर्कल बाबानगर C ब्लॉक में मुकीम 42 साला जमील, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाता है, एक 12 साला लड़की की इस्मत दरी की कोशिश की। बताया गया है कि मुतासिरा लड़की के घर में मिट्टी का तेल ख़त्म होने की सूरत में वो जमील के घर थोड़ा तेल मांगने गई थी। जमील ने उसे तेल दिलवाने के बहाने सुनसान इलाके में ले गया और इस्मत दरी की कोशिश की। लड़की की चीख व पुकार सुनकर चंद अफराद जमा हो गए, जिन्हें देखकर उसने राह फरार इख्तियार की। बाद अज़ा मुतासिरा की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़ तहकीक़ात है। घर पे आके हम लोग को बुला के लेके गए, ले जाके हमारे 2 बहनों को भिजा के मेरे को हमारी बहन को आम खिला के अंदर हाथ पकड़ के लेके गए, ले जाके क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ बोलो, आपके साथ रोते हुए बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बेटा बोलो, ले जाके हाथ लगा। क्या करा बोलो, पूरा कहाँ हाथ लगाया, बहुत खुला बोलो, सीने का हाथ लगा के मुंह पे कतर के पपिया दी। अच्छा, कितने बार बुलाया आपको ऐसे? 2 बार। 2 बार। कौन सी क्लास में आप? 7। अब 8th में गए? हाँ। बोलो। 8th में गए। कौन से स्कूल में पढ़ते, क्या है? गवर्नमेंट। कैसा पहचानते आप? मेरा भाई उनकी दुकान में काम करता। मेरा भाई उनकी दुकान में काम करता, तो चुप आके ले जाते, आते रहते घर पे, तो आके बोले। आप कैसा छूट के वहाँ से भाग के? कैसा पकड़ लिए थे, लेके भाग, छोटी बहन को लेके भाग के आगे, हाथ पकड़ लेके चीखा मार रहे थे, तो लेके भाग के आगे। हाँ। आप बोलो, बदमाश को खोलो ना, तो आप बोल के इंटरव्यू दो, नूरजहां। मैं साने घर पे आके बुला के गया, तो मेरे को जरा वो बच्ची कहाँ गई क्या है बोल के मैं हरबत खा के निकल के जाके उसके घर में तक वो जो कमीने को तो मैं दलिंदर को छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, उसको फांसी की सजा दिलाना चाह रही हूँ। आज ये बच्ची के साथ में कराने में दुनिया की बच्ची है, हर बच्ची को इंसाफ मिलना बोल के मैं कर रही हूँ। आज अगर मैं नहीं ये लड़ाई लड़ूंगी तो कल किसी की
उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना उसको। मैं भी उसको एक अपना भाई समझती थी, भाई के जैसा समझती थी, मगर इतना कमीना निकला बोल के यकीन नहीं हो रहा मेरे को। मगर ये मासूम बच्ची बोली, ये 4 साल की बच्ची है ये। आप ही लोग को घर को खुफल है उसके एक बेटा है उसका घर में। हाँ भाई कहाँ है, फोन करा तो उठा रहे नहीं आ रहा। पुराने शहर के इलाका फिसलबंडा में एक आरटीसी बस की मिट्टी से लदी लारी में तसादुम। ये आरटीसी बस कोठी विमेंस कॉलेज से सुबह 7:25 पर रवाना हुई थी। 7:40 पर फिसलबंडा पुलिस स्टेशन के नजदीक पहुंची थी कि बस के सामने जा रही लारी का ब्रेक फेल होने की वजह से पीछे आना शुरू हो गई। बाद अज़ां दोनों में तसादुम हो गया। बस में मौजूद 15 मुसाफिरीन में से 5 जख्मी हो गए। बाद अज़ां उन्हें बगर्ज़ इलाज उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 8 बजे 7:45 मिधानी डिपो के बस नंबर AP28Z2773 का एक्सीडेंट एक लॉरी के टक्कर से और लॉरी ड्राइवर की गलती से हुआ है, जो कि एक मेजर एक्सीडेंट है। अगर आप देखें तो जो सो बस तकरीबन स्क्रैप हो चुकी है और बस में 15 मेंबर्स पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। उसमें 5 पैसेंजर्स इंजर्ड हुए, उन लोगों को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल लेके जाया गया। और इसके बस ड्राइवर है BM कृष्णा और कंडक्टर सामैया। BM कृष्णा के ऑन द स्पॉट करेक्ट डिसीजन से ये एक फेटल एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्योंकि इसमें अगर उन्होंने इन टाइम अगर बस को लेफ़्ट साइड कट नहीं करते तो शायद बस ड्राइवर की भी जान जा सकती थी और कई पैसेंजर्स की भी जान जा सकती थी इसमें। और ये पूरी गलती अगर हम देखें तो जो है सो लॉरी ड्राइवर की है, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में सडनली ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में उन्होंने आ गए और बस को जो है सो इन टाइम लेफ़्ट साइड लेके जाके हमारे ड्राइवर ने जो है सो पैसेंजर्स की जान बचाई और उनकी भी जान बचाई है। और ये बस वुमेंस कॉलेज से रविराला जा रही थी। ये एक्सीडेंट DMRL और फिसलबंडे के करीब। इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे एडिशन में यूसुफ पठान की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद KKR की टीम पुणे वॉरियर्स से 7 रनों से शिकस्त के बाद प्ले ऑफ मरहले में दाखिले की दौड़ से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई। पुणे पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट के एवज 170 रन बनाए। जवाबी बारी में KKR ने 163 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स 14 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त मकाम हासिल कर लिया। मुंबई ने 166 रन बनाकर राजस्थान को 152 रनों तक महदूद रखते हुए जीत दर्ज की।